भोपाल से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती है, इसके तहत जो है राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 दिवसीय खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ इस पर अपडेट है और उसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है? जन्म दिवस है और इसके उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल में जो हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी शामिल होंगे। सुबह हालांकि सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी पहुंचे थे, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि उन्होंने जो कहा है विश्वास सारंग जी ने कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज आचारपुरा और सरदारपुरा दो जगह हैं जो कि शहडोल जिले की है, और इन दोनों जगह की दोनों टीमों का आज मैच कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि खेल से व्यक्ति को जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में आज कहीं ना कहीं हर जगह मतलब कहा जाए कोई ना कोई खेल आयोजित होगा। इसी के साथ में राजधानी भोपाल समेत जो प्रदेश के महानगर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, इंदौर है, यहाँ के शहरों की जो वार्ड है, उन वार्डों में भी प्रत्येक वार्ड में भी कोई ना कोई खेल जरूर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को करीबन 1 घंटा खेल से जुड़ना चाहिए, जिससे उसका मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन दोनों सही रहते हैं और दोनों से ही वह फिट होता है। इधर दूसरी तरफ बात करें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी चूंकि दिल्ली दौरे पर है, दिल्ली दौरे पर जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के बाद में कहा जाए कि शाम को 4:30 बजे जो भोपाल के सिटी नगर स्टेडियम में जो हॉकी टूर्नामेंट है, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी शामिल होंगे, लेकिन वह शाम को हो पाएंगे। इधर दूसरी तरफ बात करें कि विपक्ष की, तो विपक्ष तो लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है। हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपने ही बंगले पर जो उनके कुछ जिला अध्यक्ष हैं और भी जो संगठन के लोग हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार, वो लगातार प्रदेश के दौरे पर है। रही मौसम की बात, तो मौसम विभाग की तरफ से कहा जाए कि अभी भी प्रदेश में कई जगह बारिश होने की संभावना है, कई जगह के लिए अलर्ट किया है। जिस तरह से कल चूंकि बारिश हुई थी, जबरदस्त बारिश हुई थी, और उस बारिश से लोगों के लिए भी दिक्कत आई थी। जो गणेश प्रतिमाएं रखी हुई हैं, वह भी कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां पर पानी भर गया था। जैसे भोपाल के 7 नंबर पर जो गणेश प्रतिमा है, वहां पर भी पानी भर गया था। तो ऐसे में कहा जाए लोगों के लिए भी दिक्कत हो रही थी, और जो प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे थे, वह भी नहीं निकल पा रहे थे। आज भी बारिश की संभावना है, हालांकि वर्तमान में मौसम खुला हुआ है। इधर दूसरी तरफ जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में ओबीसी जो 27% आरक्षण की मांग चल रही थी, उसका रास्ता लगभग साफ हो गया है। सभी दल ने बैठ करके मुख्यमंत्री निवास में जो संसद भवन है और वहां पर बातचीत की। अब जो कोर्ट की गाइडलाइन है और जो वकील है, उस पर मसौदा तैयार करेंगे, और कहा जाए कि जल्द ही सरकार की तरफ से जो 27% आरक्षण ओबीसी के लिए दिया जाना चाहिए की मांग चल रही थी। जैसे कमलनाथ जी आए हुए थे, तो उन्होंने मसौदा तैयार किया था और लागू किया था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया था क्योंकि उनकी सरकार गिर गई थी और बीजेपी की सरकार आ गई थी। तो तब से वो 27% की मांग चल रही है। हालांकि अब रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण मिलने का कहा जाए कि लाभ प्राप्त होगा। जी बेनत गब्बर, क्योंकि आपने 27% ओबीसी के आरक्षण का जिक्र किया है, तो आपसे पूछना चाहेंगे इस विषय पर। दोनों ही पार्टी जो है, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही क्रेडिट लेने पर उतारू है। एक तरफ जो है कांग्रेस जो है कह रही कि ये हमारी बदौलत आया है, और इसके साथ ही बीजेपी से सीएम मोहन यादव जो है वो कह रहे कि ये उन्होंने पहले से ही सोच करके रखा था। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए, जैसे बीजेपी की तरफ की बात करें या सत्ता पक्ष की बात करें या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की बात करें, तो उनका कहना ये है कि हमारी मंशा थी, और क्योंकि कोर्ट में भी मामला चल रहा है, लेकिन उसमें जो अड़चने आ रही, उन अड़चनों की वजह से कहीं ना कहीं डिले हो रहा था। उनका भी मन था, उनकी भी मंशा थी, उनकी सरकार की मंशा थी
कि 27% जो आरक्षण ओबीसी के लिए वह मिलना चाहिए। मगर इधर दूसरी तरफ विपक्ष का कहना ये है कि ये बीजेपी श्रेय ले रही है, क्योंकि जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी आज से 5 साल पहले, तब ये मसौदा तैयार हुआ था, लेकिन 18 महीने बाद उनकी सरकार गिर गई और उसके बाद में फिर ये 27% जो आरक्षण का मामला है वो अधर में लटक गया। कांग्रेस का कहना यह है कि अगर आपकी मंशा थी, अगर आप करना चाहते थे ओबीसी के लिए, आप लाभ देना चाहते थे आरक्षण का, तो फिर इतने समय से आप क्या कर रहे थे? तो कोर्ट ने और विपक्ष ने दबाव बनाया है, जिसकी वजह से सरकार भी है और सरकार अब 27% ओबीसी के लिए आरक्षण देने पर मजबूर हो रही है। तो ये दोनों अपने अपने तर्क रख रहे हैं, लेकिन जो भी हो, मजे की बात तो ये है और इसका सारांश भी ये है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आरक्षण जो है 27% वो ओबीसी के लिए मिलना था, तो उससे कहीं ना कहीं अब ओबीसी वर्ग जो वंचित हो रहा था वो कहीं ना कहीं लाभ लेगा। और इससे ओबीसी वर्ग का भी यही मानना है कि कुछ भी हो, चाहे ये बीजेपी या चाहे वर्तमान सरकार अपना श्रेय ले रही हो, चाहे विपक्ष यानी कांग्रेस अपना श्रेय ले रही हो, चाहे दूसरी पार्टियां, हमें तो अपने आरक्षण से मतलब है और हमें आरक्षण मिलने जा रहा है, तो हम खुश हैं। जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह, जिन्होंने बताया कि उन खबरों के बारे में जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खी में रहने वाली है।